अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं सॉल्व, जिसकी रकम हमें ये दी हुई है। ठीक है, इसको हमने क्या करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि इनको आपस में ज़रबे देनी है। ये देखिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई लिखा है, ये आपने भी जो है पक्की पेंसिल के साथ लिख लेना है। ये देखें x+1 क्या हुआ, x का स्क्वायर बन गया, मतलब कि 2 मरतबा है ना, इसलिए हमने इनको एक दफ़ा लिख के ऊपर 2 लिख दिया। प्लस x और x कितनी मरतबा है, 2 मरतबा है, तो हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। जी बच्चों, ये हमारे पास x आ गया, x+1। एक दफ़ा तो हमने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेना है। दूसरी मरतबा जो ये बट्टे के नीचे रकम है ना, इनको लिख लेना है। x लिख लिया, x+1 लिख लिया, और 25/12 जो है हम नीचे लिया है। आगे देखें, आगे हमने देखें x का स्क्वायर क्या है, 2 है, और 1 का स्क्वायर भी क्या है, 2 है। इनको हम अलग-अलग लिख लेंगे। x का स्क्वायर 2 है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या है, 2 है, प्लस जी बच्चों आगे ना फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा। फार्मूला हमारे पास क्या है, 2a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2 हमारे पास आ जाता है फार्मूले का। और जो a हमारे पास आया है, a क्या आया है, x, तो हम x लिख लेंगे। और जो b आया हमारे पास 1 और 1 लिख लेंगे। और x की 2 हमने क्या किया, नीचे उतार लिया, या ये b की 2 की रकम लिख ली। ठीक है, आगे देखिए 25/12 वैसे का वैसे नीचे उतार लिया। और नीचे आके हमने क्या किया, x और x क्या हो गया, x की 2 लिख लिया, प्लस 1। तो 1 की जगह हम x भी लिख सकते हैं। x का मतलब 1 होता है और 1 का मतलब x होता है। आगे देखें, x की 2 प्लस 1 को अगर मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, ज़रब देंगे, तो 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखें, 2 को ज़रब देंगे x और 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 2x ही आएगा। ठीक है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। प्लस x की 2, 25/12 वैसे का वैसे, और ये वाली भी नीचे वाली भी रकम हमने वैसे की वैसे नीचे लिख ली। जी बच्चों आगे देखें, अब ये देखें, सबसे पहले x वाली हमने हल कर लेनी है। ये x और ये x क्या हो गया, 2x की 2 हो गया, मतलब ये 2x है, 2x की 2 हो गया। प्लस हमने फिर x वाली मैंने आपको बताया कि पहले हमने सॉल्व करनी है। ये 2x जो है हमने नीचे उतार लिया, प्लस बाकी हमारे पास सिर्फ ये बच गया 1, तो ये भी हमने नीचे उतार लिया। x की 2 प्लस 2x, ये भी वैसे का वैसे नीचे आ गया। सिर्फ हमने इसमें चेंजिंग ये की है, ये x और ये x जो है 2x बना दिए हैं, तो ये बाकी सारा हमारे पास वैसे नीचे आ गया। ये भी नीचे उतार लिया। आगे देखें, अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों बन रहा है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये देखें, 12 को 2 के साथ, 12 का टेबल 2 तक पढ़े, 12 का टेबल 2 तक पढ़े, तो क्या आ जाता है, 24 x की 2। फिर 12 का टेबल 2 तक पढ़े तो क्या आ जाता है, 24x। इनके ऊपर स्क्वायर है था, हमने लिख लिया। अब देखें इनके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो हमने वैसे ही लिख लिया। फिर बच्चों देखें, 12 1 12, ठीक है, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आगे देखें, माइनस डाल दिया है। फिर हमने 25 को इसके साथ देनी है। 25 को अगर ज़रब x के साथ देंगे तो बच्चों ये वैसे ही आएगा, 25x की 2। अब प्लस है तो हम माइनस लगाएंगे, साइन भी चेंज कर देंगे। अब फिर 25x, तो 25x लिख लिया, बराबर है किसके, 0 के। ठीक है जी बच्चों, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है ना जो हमारे पास, हमने जो x वाले हैं और प्लस माइनस वाले जो है ना वो करेंगे। देखें, जिसके साथ कोई साइन ना हो वो कौन सी रकम होती है, प्लस की। इस 24 को एक हमने प्लस वाला ले लेना है, एक माइनस वाला। ये प्लस का है और यहाँ से एक ले लेते हैं हम माइनस वाला। कैसे, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है। ये प्लस की है, ये माइनस की है। ठीक है बच्चों, अब 25 में से 24x निकालें तो हमारे पास क्या बचता है, 1। तो 1 जो है, जब हम x वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो फिर हम x लगाते हैं, और जहाँ x होता है जहाँ वहाँ पे हम 1 लगाते हैं। इधर हमारे पास x की 2 आएगा, और माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आता है, माइनस होता है। फिर हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों हम फिर माइनस करने लगे, ये देखिए ये प्लस की रकम है और ये किसकी है, माइनस की है।
तो ऐसे भी है कि जब छोटी रकम में से बड़ी रकम माइनस करते हैं तो फिर भी माइनस आता है साथ। अब देखें 24 में से 25 को माइनस करें तो हमारे पास फिर 1 बच जाता है, तो फिर इसकी जगह x लिख लिया, ठीक है। प्लस बच्चों हमारे पास बाकी सिर्फ ये रह जाता है, ये 12 को हमने वैसे का वैसे लिख लेना है, बराबर है किसके, 0 के। अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने सिर्फ क्या करना है कि इनके अंदर से साइन चेंज करा देने। कैसे, ये माइनस किया तो ये प्लस की हो गई है, तो ये माइनस है तो प्लस की होगी, प्लस है तो माइनस होगा, बराबर 0 के। जी बच्चों आगे देखिए, x की 2 ऐसे का वैसे नीचे ले आए हैं। अब हमने फैक्टराइजेशन इसकी करवानी है कि ऐसा टेबल पढ़ें कि हमारे पास 12 आज। अब 4 3 12 होता है, 4 3 12, तो साथ x भी हम लगाएंगे माइनस। आपको पता है जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो लास्ट वाले भी हम नीचे उतार लेते हैं, फर्स्ट वाले भी नीचे उतार लेते हैं, और हम क्या करते हैं इस x को ज़रब देने से, ये देखें बच्चों 4 को ज़रब देनी है 3 के साथ, 12 आए, और 4 में से हम माइनस करें 3 को तो हमारे पास क्या आए, 1 क्यों आए, क्योंकि ये x है, ठीक है। हमें ये x का मतलब 1 होता है, हमें ये 1 भी चाहिए और 12 भी चाहिए, ठीक है। इसलिए हमने 4 3 12, और अगर 4 में से -3 को करें तो 1x आ जाता है, और फिर एक दफ़ा इनको नीचे भी हम पता है फर्स्ट वे उतार लेते हैं, मैंने आपको बताया था। जी बच्चों आगे देखें, अब हमने इन दो की क्या कर लेनी है, आपस में जोड़े बनाने, कैसे कॉमन लेने हैं, ठीक है। कॉमन कैसे लेंगे, एक x बाहर रख लिया, एक x अंदर रख लिया, और 4 जो है वो लिख लिया। फिर हमने क्या किया, 3 को कॉमन लिया है, 3 का टेबल अगर 4 तक पढ़ें तो क्या आ जाता है, 12, 3 4 12 आता है, तो हमने 3 बाहर लिख लिया, x को अंदर लिखा, और 4 को 3 4 12 कर लिया। इसमें आप एक बहुत बड़ी पहचान रखेंगे कि अगर ये अंदर वाली रकम सेम आएगी ना तो आपका सवाल सही करेक्ट जा रहा है, ठीक है। ये देखें x+4 x+4, और जब ये एक फ़र्स्ट वाली आप बना लेंगे ना x+4 आए, तो आपने फिर इसी को ही उठा के ऐसे लिख सकते हैं आप, एज अ सम, मतलब कि माइंड में याद रख सकते हैं। कुछ बच्चे इधर आकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना दूसरी बनाने के लिए, इसलिए। अब देखें जी बच्चों, आप देखें x+4 और x+4 ये सेम है, एक मरतबा इसको लिख लेंगे, और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर है ना x है ना, और -3 है, किसकी हम ब्रैकेट बना लेंगे, बराबर किसके रख देंगे, 0 के। अब हमें क्या कह रहे हैं कि x+4 किसके बराबर है, 0 के, x-3 किसके बराबर है, 0 के। अब हम इधर लिख लेंगे x+4 बराबर है 0 के, x-3 किसके बराबर है, 0 के। अब जब हमने x इधर लिखा है बराबर, देखें बच्चों इस 0 को ख़त्म किया हमने, मतलब कि 4 जो है ना इस 0 की जगह ले आया है, तो ये प्लस की तो माइनस की हो जाएगी। इधर भी ऐसे ही हुआ है, -3 जो है ना हम बराबर के बाद 3 ले आए हैं ना, पहले 0 था बराबर के बाद, तो इधर ले आया तो ये भी माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो हमारे पास हाल सेट क्या बना, -4 और 3, ठीक है। ये हमारे पास हाल सेट बन गया। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया हुआ है, बहुत ही आसान मेथड से है बच्चों। हमने क्या करना है, 2/x-9 को वैसे ही नीचे उतार लिया। आगे देखें, इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है, वो ही जो मैंने आपको पिछले मेथड में बताया। इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये देखें 1 को x-4 को अगर ज़रब दें 1 के साथ, तो 1 के साथ जिस चीज़ को भी ज़रब देते हैं तो वो ही रकम आती है, x-4 ही आएगा। x-3 को ज़रब दें 1 के साथ तो x-3 ही आएगा। एक दफ़ा तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, दूसरी मरतबा हम क्या करते हैं कि ये नीचे वाली को करवाते हैं। अब देखें x-3 या x-4 है, वो वैसे का वैसे हमने लिख लिया। जी बच्चों अब देखें, हमारे पास जो है ना 2x-9 बराबर है किसके, x-4 और x+3 के। कैसे बच्चों, अब देखें हमने साइन चेंज करवाया, माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है,
और जब इस इन टू को ख़त्म किया ना, ब्रैकेट को ख़त्म किया, तो फिर भी हम साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, बाकी सारा वो ही है। अब हमने क्या करना है, एक्स को एक्स के साथ ज़रब दी तो एक्स की 2 हो गया। फिर हमने क्या किया कि 3 को एक्स के साथ दी तो 3x हो गया माइनस। फिर हमने क्या किया, एक्स को 4 के साथ दी तो 4x आ गया। फिर 3 को 4 के साथ दी बच्चों, तो हमारे पास 3 का टेबल 4 तक पढ़ें तो क्या आ जाता है, 12, 3 4 12। ओके बच्चों, आगे देखें, ये वैसे का वैसे ही नीचे उतार लिया। अब देखें x-4 है, x + 3 है। अब 4 में से x जो है ना आपस में गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। अब 4 में से 3 को माइनस करें तो क्या आ जाता है, -1 बटा x की 2, ये वैसे कि ये देखें x की 2 -3 में से माइनस माइनस बच्चों अब क्या हो गया, प्लस। 4 में 3 प्लस करें तो 7 आ जाता है, और 12 वैसे का वैसे नीचे आ गया। अब हमने क्या किया है, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, देखें। अब हमने ना 2 के साथ इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। हम पहले 2 लिख लेंगे, फिर हम x की 2 -7x + 12 ये ब्रैकेट में लिख ली। फिर x - 9 लिख लेंगे। अब देखें 1 पहले लिखा जाएगा, x - 9 बाद में लिखा जाएगा। अब इनको ज़रबे आपस में दे लेते हैं। 2 को x के साथ दी तो 2x की 2 आ गया। 2 को 7 के साथ दी तो 2 7 14 आ गया। फिर 2 को 12 के साथ दी तो 2 12 24 आ गया। ठीक है, बराबर। अब 1 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके साथ माइनस भी आ रहा है, इसलिए तो अब हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे, तो ये x + 9 हमारे पास इधर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस इक्वल को ख़त्म करना है। जब इस इक्वल को ख़त्म करेंगे तो इधर सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए इधर माइनस है, प्लस है बच्चों, इधर सारे साइन चेंज हो रहे हैं। देखिए माइनस प्लस हो गया, और प्लस जो है माइनस हो गए, बराबर जी किसी आ गए 0 के। अब देखें, अब हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करवानी है। कैसे, 2x की 2 फर्स्ट वाली जी बच्चों,